हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटर राजेश सर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो हमारा टॉपिक का नाम रहेगा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड में आप बहुत सारी सिचुएशन देखते होंगे, मतलब कॉर्ड की लेंथ निकालनी है लेकिन कुछ अलग अलग सिचुएशन वहाँ पे होती है। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिकली 4 सिचुएशंस में कॉर्ड का लेंथ कैसे निकालना है वो बताऊंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक साथ आपके चारों वेराइटीज़ है वो कवर हो जाएगी इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो जैसे पहला केस देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और एक लाइन दिया हुआ है। तो सर्कल ने इस लाइन को इंटरसेप्ट किया है पॉइंट ए और बी को। तो ये ए बी कॉर्ड का लेंथ मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है। नंबर 1, एक सिचुएशन क्या है कि सर्कल दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है और सर्कल ने लाइन में ये ए और बी इंटरसेप्ट बनाए हैं, मतलब ए बी इंटरसेप्ट बनाया है, उसको लाइन को इंटरसेप्ट किया पॉइंट ए और पॉइंट बी में, और फिर इस कॉर्ड की मेरे को लेंथ फाइंड आउट करनी है। करेक्ट है। ओके। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपके पास में एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से आपने ये दो ए और टी बी दो अपने टेंजेंट बनाए हैं। करेक्ट है। और ये ए और बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इनको जोड़ते हैं तो ये कॉर्ड बनती है। इस कॉर्ड को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। दिस इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और फिर इसकी मेरे को लेंथ निकालनी है। ठीक है। कैसे निकालेंगे वो बाद में बताता हूँ। तो आपके पास में अभी 2 डिस्टिंक्ट सिचुएशन देखिए कि पहली सिचुएशन एक सर्कल है और एक लाइन है। सर्कल ने लाइन को इंटरसेप्ट किया है और ये इंटरसेप्ट ए बी सर्कल के रिस्पेक्ट में कॉर्ड कहलाएगी। इसका लेंथ निकालना है। और यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए। हम सब जानते हैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और ए और बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इनको अगर हम जोड़ते हैं तो एक कॉर्ड मिलती है जिसको हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपके पास में 2 सर्कल है और वो इंटरसेक्टिंग सर्कल है। आप देख रहे हो कि सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब ये ए बी कॉमन कॉर्ड हो गई। ठीक है, कॉमन कॉर्ड। और फिर इसकी मेरे को लेंथ निकालनी है। ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी है। करेक्ट है। तो अभी ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी भी होगी कि आपके 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर्थोगोनली। ठीक है, आर्थोगोनल सर्कल इंटरसेक्शन में बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 सर्कल क्या है, आर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तब ये कॉर्ड ए बी का लेंथ कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 डिफरेंट सिचुएशन बताई है कि ऐसी सिचुएशन में लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालेंगे। तो एक साथ अगर आप चारों को देखेंगे ना तो आपको ये पूरा टॉपिक इजी लगेगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखो इसमें कैसे निकालते हैं। इसमें बहुत सिंपल है। आपके पास में लाइन का इक्वेशन गिवन रहेगा। करेक्ट। सर्कल का इक्वेशन गिवन रहेगा। सर्कल का इक्वेशन गिवन है तो सेंटर मालूम है। ठीक। और इसका रेडियस मालूम है, ये रेडियस हो गया। लाइन का इक्वेशन मालूम है, सेंटर मालूम है, तो अब इस लाइन से इस सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाल लिया, सी एम यानी डी निकाल लिया। करेक्ट। तो ये ए एम निकल जाएगा। ए एम निकालने से ए बी निकल जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये बन गया आपका फार्मूला। तो पहला सिचुएशन ओवर। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ निकालेंगे। ठीक, कैसे निकाला देखो, यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन गिवन है तो सेंटर मालूम होगा, रेडियस मालूम होगा। लाइन का इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो लाइन से हम सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे जिसको मैंने डी नाम दे दिया। करेक्ट है। तो ए एम निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ए एम क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसका ट्वाइस कर देंगे तो ए बी मिल जाएगा। ट्वाइस क्यों करेंगे, सिमेट्री है। आप देखेंगे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, मतलब ए एम इक्वल टू एम बी होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये बड़ा सा ट्राइंगल लिया मैंने ए सी बी, तो यहाँ पे ये दोनों साइड सेम है, ये भी आर है ये भी आर है, और उसके कॉमन वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। करेक्ट। तो ये हो गया पहला। दूसरा सिचुएशन में क्या आते हैं,
दूसरी सिचुएशन ऐसी है, देखो क्या है कि आपका सर्कल का इक्वेशन गिवन है, तो ये पी ए मिल जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, करेक्ट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट के फार्मूले से आप पी ए निकाल सकते बहुत आसानी से। ओके, और ये सर्कल का रेडियस आपको पता है, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, सेंटर पता रहेगा, रेडियस पता रहेगा, फाइन। अब यहाँ से आपको कॉर्ड ऑफ ए बी का अगर लेंथ निकालना है तो ये फार्मूला सीधा सीधा ले लो, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल इंटू आर डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस जो भी है, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर, एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। बस ये हो गया आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला आप नोट करके रख लीजिए कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज ट्वाइस ऑफ एल इंटू आर डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। इसका डेरिवेशन मैं दूंगा अभी इसी वीडियो में, लेकिन आप पहले नोट कर लीजिए कि ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू आर डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और एल इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, करेक्ट। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये सिचुएशन भी देखिए। अच्छा, इसको देखते पहले, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए भी ऐसा ही कुछ फार्मूला मिलेगा। क्या फार्मूला मिलेगा वो देखो। इसके लिए हम फार्मूला बनाएंगे ए बी का लेंथ, ए बी इक्वल टू, ठीक है, ए बी इक्वल टू 2 इंटू आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ आर वन का स्क्वेयर प्लस आर टू का स्क्वेयर, करेक्ट। क्या लिखा है मैंने, आर वन का स्क्वेयर प्लस आर टू का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। ये फार्मूला बन जाएगा आपका ए बी के लेंथ का, कॉर्ड ए बी के लेंथ का। लेकिन ये तब होगा जब सर्कल आपके ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट हो रहे, करेक्ट। ये तीसरा फार्मूला 2 इंटू, इसकी जैसी है, सिंपली देखो इसकी जैसे ही है। एल की जगह यहाँ पे R1 आ गया, यहाँ R2 आ गया, स्क्वेयर रूट के अंदर में R1 का स्क्वेयर प्लस R2 का स्क्वेयर, करेक्ट। सेम टू सेम है, ठीक, फाइन। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन में ये फार्मूला काम करेगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू 2 इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ R1 स्क्वेयर प्लस R2 का स्क्वेयर। और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में लेंथ का फार्मूला है 2 इंटू एल इंटू आर डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, करेक्ट, फाइन। और यहाँ पे आपने ये देखा है कि 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आता है। वो इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट क्या है, ये है ना आपका कॉमन कॉर्ड भी है और यही आपकी रेडिकल एक्सिस है, यही आपकी रेडिकल एक्सिस होती है। जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन कॉर्ड ही उसकी रेडिकल एक्सिस होती है। अब रेडिकल एक्सिस है तो इसका इक्वेशन भी मिल जाएगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये तो यही वाली सिचुएशन होगी, इस प्रकार की सिचुएशन बन गई है, करेक्ट है क्या। हाँ, तो यहाँ पे सिंपली ये देखना था कि ये जो कॉमन कॉर्ड है वो आपकी रेडिकल एक्सिस भी है, और रेडिकल एक्सिस है तो उसका इक्वेशन मिल जाएगा। अगर दो सर्कल गिवन है, दोनों इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब दोनों की इक्वेशन गिवन है, सेंटर दोनों के पता है, रेडियस दोनों के पता है। तो ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड का इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये एक रेडिकल एक्सिस हो जाएगा, जो कॉमन कॉर्ड है वो रेडिकल एक्सिस हो जाएगा, और बाकी फिर यही सिचुएशन आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप दैट ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगी, चार किस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर आई है, ठीक। तो एक एक करके हम सिचुएशन को चेकआउट करते हैं, ठीक। और ये फर्स्ट सिचुएशन पे पहला क्वेश्चन जेई मेंस 2020 का, करेक्ट है। जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, आर इज ग्रेटर देन 0 अलॉन्ग द लाइन 2a y माइनस 2x इक्वल टू 3 इज आर। तो आपके पास में एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन है, ठीक है, और एक सर्कल दिया हुआ है। अभी मैंने बताया था कि लाइन भी गिवन रहेगा, सर्कल भी गिवन रहेगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का सिचुएशन कैसा होगा वो मैं बता दिया था। जैसे आपके पास में ये सर्कल है और ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में y माइनस 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0 है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस 2x प्लस वाई, ओके, माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। एक तो ये बात। अच्छा, सर्कल का सेंटर पता चल गया, ओरिजिन है, ठीक है, इसका रेडियस पता चल गया, आर है, करेक्ट है। मुझे ये ए बी गिवन है, इसकी लेंथ आर है, इसकी भी लेंथ आर है, ठीक है, रेडियस भी आर है और इसकी लेंथ भी आर है, ठीक है।
और मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके फाइन। ओके तो अभी वही बात आ जाती है कि ये जो सेंटर है, यहाँ से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। सेंटर को सपोज करो मैंने सी बोल दिया, तो सी एम परपेंडिकुलर है। तो यहाँ तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देखते हैं कि ये ए एम जो है वो r/2 हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा, करेक्ट है। और सी एम आप निकाल सकते हैं, सी एम मतलब डी, सी एम मतलब डी, डिस्टेंस ऑफ दिस सी फ्रॉम द गिवन लाइन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लेते। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो फाइनली यहाँ पे 0, यहाँ 0, -3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4 + 1, तो ये हो जाएगा 3/√5, करेक्ट। एकदम सिंपल हो गया, 3/√5। और अब आप ये आ गया आपके पास में 3/√5, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, r का स्क्वायर इक्वल टू 3/√5 का स्क्वायर प्लस ये है r/2 का स्क्वायर। फाइनली आप सॉल्व कर लेंगे, r स्क्वायर ये हो जाएगा 9/5, ये हो जाएगा r²/4, तो r² बाहर ले लेंगे तो 1 - 1/4 इक्वल टू 9/5 है ना, तो ये हो जाएगा 3/4, 4 - 1, तो r² की वैल्यू आ जाएगी 3/4 मतलब 4/3, तो 9/5 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 12/5। बस ये आंसर 12/5 आपका आंसर है ना। कितना आसान है। आपने क्या किया, एक लाइन दिया हुआ है, हाँ, लाइन के बाद एक सर्कल दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि सर्कल की रेडियस r है, और जो कॉर्ड बना है ना ये भी, उसकी भी लेंथ r ही है, तो मुझे r² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन को देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, और इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, JEE 2019 का है, ठीक है। यहाँ पर ये बोलते हैं कि 1 ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है, तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लो, ये सर्कल है और इसका डायमीटर, ये डायमीटर, तो सर्कल का सेंटर तो पता चल जाएगा। देखिए -2x -6y है, तो इसका जो सेंटर C है, C के कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड 1,3, ठीक है, 1,3, करेक्ट है। ओके फाइन। और इसका रेडियस भी मिल जाएगा, रेडियस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और +6 है मतलब -6, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सिचुएशन आपको पता चल गई, इसके कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट पता है और ये रेडियस पता है, फाइन। अब ये जो कॉर्ड है ना, अनदर सर्कल सी, कोई दूसरा सर्कल है उसका ये कॉर्ड है, ये इस सर्कल का, अच्छा इस सर्कल का सेंटर भी दिया हुआ है, इस सर्कल का सेंटर क्या है 2,1 पे, ये जो सर्कल है इसका ये दिया हुआ है, मतलब यहाँ से मैं इसको डी निकाल लूँगा, करेक्ट है, और ये इसका रेडियस होगा, क्लियर। देन इट्स रेडियस, इस सर्कल का रेडियस निकालना है, मतलब पहले वाले सर्कल का डायमीटर, दूसरे वाले सर्कल जिसका रेडियस निकालना है उसका वो कॉर्ड बनता है, करेक्ट है। तो देखो ये डी तो मिल ही जाएगा मुझे, सी के भी कोऑर्डिनेट मालूम है, और ये 2,1 है, तो डी आ जाएगा स्क्वायर रूट फार्मूला से, ठीक है। ये 1,3, ये 2,1, तो 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, फाइनली ये 1 प्लस ये 4, करेक्ट है, 1 + 4 मतलब √5 मिल गया, तो d √5 हो गया, फाइन। अब तो सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम निकालना है, तो r² इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, मतलब 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 9, तो सिंपली r जो आ गया तो 3 आ गया। तो क्वाइट ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने सिचुएशन देख ली है कि जो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का बेसिक सा फंडा था, जो मैंने आपको पहला सिचुएशन में बताया था, वो सारे के सारे चीज़ यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा सिचुएशन थी कि जिसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट, बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनती है उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन को हम चेकआउट करते हैं। और अब हम आ गए उस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, सेकेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि जहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वहाँ से फिर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और फिर
कॉर्ड बनती है जिसको हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, और उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द पॉइंट 3,6 विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। देखो 3,6 एक्सटर्नल पॉइंट होगा, वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 3 रख दिया और 6 रख दिया तो ये 10 से ज़्यादा हो जाएगा, करेक्ट है। तो 3,6 जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। तो पहले इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कि फार्मूला जो मैंने बताया था आपको, एक पॉइंट पी जो एक्सटर्नल है और उससे मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए ए और बी, करेक्ट है। और ये बन गया मेरा कॉर्ड ए बी की मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो सर्कल गिवन है ना, तो उसका सेंटर भी पता होगा और रेडियस भी पता होगा, करेक्ट। तो जैसे मैंने बोला कि इसको मैंने आर ले लिया, ठीक है, ये सेंटर है आपका, सेंटर को मैंने नाम दे दिया ओ से, और फार्मूला मैंने बना दिया था। वो फार्मूला कैसे आता है वो देखो, यहाँ पे ए बी का जो लेंथ हो जाएगा वो 2 इंटू एल इंटू आर डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर हो जाएगा। वेयर एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। वो तो सर्कल की इक्वेशन से पता चल जाएगा, रूट ऑफ S1 कर देंगे। तो मान लीजिए आपका सर्कल ये है एस इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, करेक्ट है। तो एल निकल जाएगा, एल आपका कैसे निकलता है, एल इक्वल टू आ जाता है रूट ऑफ S1, करेक्ट है। तो ये तो एल निकालने का तरीका है। अब एल हम निकाल चुके हैं, सर्कल का सेंटर हमें पता है और रेडियस भी पता है, मुझे निकालना है इस कॉर्ड ए बी की। तो देखो सिमेट्री तो होती है, यहाँ पे सिमेट्री होती है, मतलब यहाँ पे एम हो जाएगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो ए एम है वो बी एम के इक्वल है, मतलब ए एम निकालना है। तो अब ए एम निकालेंगे, ऐसी सिचुएशन को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास में। क्या है कि सपोज करो ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, करेक्ट है, और ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख गया क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इस आर और एल को यूज़ करते हुए, तो थीटा के अपोजिट में आर है और यहाँ पर ये क्या बनेगा, अपोजिट में आर और ये पी ओ। तो अब यहाँ पे अपन कॉस थीटा यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट है, कॉस थीटा, करेक्ट। तो यहाँ से मैंने कॉस थीटा यूज़ किया, कॉस थीटा में क्या आ जाएगा, इसके एडजेसेंट में और इसके हाइपोटेनस में, तो टेन थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि ये अगर थीटा है तो ये एक ट्रायंगल बन गया, जिसमें मैं इसको यूज़ करूँगा तो आर आ जाएगा, आर के बाद मुझे एल को भी यूज़ करना है, ठीक है, ओके फाइन। साइन थीटा अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ओ पी आ जाएगा, ठीक है, आर बाई ओ पी। फिर देखते हैं। अच्छा एक और चीज़, ये एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ से देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका ये एंगल भी थीटा होगा। तो आपको ये जरूर पता करना है कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। अच्छा वो कैसे, वो भी बात करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें कैसी है कि ये एंगल थीटा मैंने माना, तो ये एंगल थीटा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का है और ये थीटा है। तो इसका मतलब ये जो सिंपली इतना एंगल होगा ना, इतना एंगल वो 90 माइनस थीटा होगा, करेक्ट है, ये 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, तभी ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो आपको क्या पता हो गया कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहली बात ये ओपी निकाल लेना है। ओपी निकलेगा, ओपी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, ये राइट एंगल ट्राइंगल बड़ा वाला लिया मैंने, तो एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ये आ गया एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ओपी मिल गया, ठीक है। साइन थीटा को मैं लगाता हूँ, तो अपोजिट में है आर और हाइपोटेनस में ओपी, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन मैंने साइन थीटा मैंने अभी बड़े वाले ट्रायंगल में लगाया, मतलब इस वाले ट्रायंगल में मैंने साइन थीटा लगाया, इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाया, करेक्ट। अगर इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा का फार्मूला लगाता हूँ इस वाले ट्रायंगल, तो ए एम आ जाएगा मेरे पास में, क्या अपोजिट में क्या है ना, इस वाले में लगाया मैंने, तो मेरे पास में मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू, अच्छा कॉस थीटा लगाता तो क्या होता, कॉस थीटा होता तो एल बाई, तो कॉस थीटा भी लगा सकते हैं अपन बड़े वाले ट्रायंगल में, कॉस थीटा लगाया तो एल बाई स्क्वायर रूट ऑफ ये ओपी आ जाएगा,
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखते हैं, हमने बड़े वाले ट्रायंगल में, जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें साइन थीटा भी लगा दिया, कॉस थीटा भी लगा दिया। आगे चेकआउट करेंगे कि क्या होता है। और ये जो छोटा ट्रायंगल है जिसमें ए एम आएगा और आर आएगा, करेक्ट है, ये आर और ये ए एम, तो यहाँ पे ए एम और आर लगाना मतलब कॉस थीटा लगाना पड़ेगा। कॉस थीटा मैंने लगाया तो एडजेसेंट में क्या है, ए एम है, और हाइपोटेनस में क्या है, आर है, करेक्ट। अब ये कॉस थीटा है ए एम बाई आर, और ये भी कॉस थीटा है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, करेक्ट। इसकी अब हमको ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपने कॉस थीटा लगा दिया। कॉस थीटा दो ट्रायंगल में लगाया, करेक्ट। पहला ये बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें कॉस थीटा एल बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आता है, एल बाई हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब पी ओ पी स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो गया। और छोटे वाले ट्रायंगल में फिर से आपने कॉस थीटा लगाया, कॉस थीटा का ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये ए एम एडजेसेंट हो जाएगा, ए एम बाई आर, ठीक है। ये दोनों तो सेम ही वैल्यू देंगे क्योंकि ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सेम है, तो ये दोनों ही सिचुएशन सेम हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे ए एम बाई आर इक्वल टू एल बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिलेगा, मतलब ए एम मिल जाएगा, आर को मैंने इधर ले लिया, करेक्ट है। और ए एम के बाद में मुझे ए बी भी मिल जाएगा, ए बी हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया आपका। तो अब ये अगर फार्मूला आपको पता हो गया है तो फिर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये फार्मूला को अप्लाई करिए और सीधा आंसर ला लीजिए, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन में अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या है, ये है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द पॉइंट 3,6, ठीक है। तो ये पॉइंट 3,6 है, ये बन गया आपका एल, करेक्ट, ए, ये बन गया बी, ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ फाइंड आउट करना है। सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब सेंटर तो 0,0 है और आपका रेडियस √10 है, ठीक है, रेडियस आपका √10 है। और एल मिल जाएगा, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10, और जिसमें एक्स ये आ जाएगा 3,6, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 10, करेक्ट। ये हो जाएगा 9 प्लस 36 माइनस 10, ओके। 26 और 4 कितना होता है, 26 और 4 35 हो जाएगा, √35, ये बन गया √35, करेक्ट है। तो आपके पास में एल भी आ गया, आर भी आ गया। तो फाइनली ए बी का फार्मूला लगा तो 2 इंटू एल इंटू आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 2 इंटू एल है √35 और आर है √10 और स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब 10 प्लस 35 45 हो जाएगा, करेक्ट है। तो फाइनली इसको हम 45 लिख देते, ये हो गया 45 है, मतलब 9 इंटू 5 मतलब 3 इंटू √5 लिख दो, दिस इज 3 इंटू √5, करेक्ट। यहाँ से √5 निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा √2, √10 को मैं क्या लिख देता हूँ, √5 इंटू √2, ये कैंसल आउट भी हो गया, हाँ ठीक है, हो गया, आपका आंसर आ गया 2 इंटू √70 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका ए बी का लेंथ मिल गया। आई होप दैट फार्मूला कैसे डिराइव किया था मैंने, ये जो फार्मूला कैसे डिराइव किया था वो बात भी क्लियर हो गई, और उसके बाद में आपने इस फार्मूले को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेमोराइज कर लिया और अप्लाई कर दिया, और ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एक PYQ का भी क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, और अब PYQ में देखते हैं क्वेश्चन, देखो कितने आसानी से बनेगा अगर आपको फार्मूला याद है तो। क्या है, JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक। लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16, सर्कल दिया हुआ है, देखो टचेस इट एट द पॉइंट A एंड B, मतलब कॉर्ड AB है, सिचुएशन ऐसी है आपके पास में ये A और B कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा, ओरिजिन से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया था, करेक्ट है। तो इसका डायरेक्टली फार्मूला होता है AB इक्वल टू ट्वाइस इंटू एल इंटू आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस हो गया। अब आपने एल निकाल लेना है, आर निकाल लेना है, ठीक है साहब। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0 होते हैं,
एस आपको पता है तो एल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ S1, करेक्ट है। तो एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इसको जीरो, ये भी जीरो, √16, मतलब फाइनली एल आ गया आपके पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड 4। ओके, एल की वैल्यू अगर आर की वैल्यू लेते, आर की वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, 16 प्लस यहाँ 2 आ जाएगा 4, और सी है आपका 16, तो फिर से ये 2 आ गया। तो एल और आर की वैल्यू तो निकल गई। एल और आर की वैल्यू अगर निकल गई है तो बहुत आसानी से आप ए बी का लेंथ निकाल सकते हैं, ये फार्मूला यूज़ करके। क्या फार्मूला है फिर से, ए बी इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, इतना ही से तो आंसर है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2, करेक्ट है, और डिवाइडेड बाई आपको ए बी का स्क्वायर निकालना है। हाँ, ये ए बी निकाल लो, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर मतलब 16 और 2 स्क्वायर मतलब 4, तो ये तो हो जाएगा 8, अच्छा 16 बाई √20 मतलब 4 इंटू 5 मतलब 2√5, ये हो गया। और अब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे, ए बी निकल गया है तो ए बी का स्क्वायर आ गया, तो ए बी का स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, ये 4 से 4 कट जाएगा, 64/5, ये आपका आंसर है। तो कितने आसानी से आपने इस आंसर को कैलकुलेट कर लिया, अगर आपको फार्मूला पता है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ क्वांटिटी इज गिवन बाई 2 इंटू एल इंटू आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन गिवन है तो रेडियस पता हो जाएगा। और एल कैसे निकालना है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट ऑफ S1, ठीक है, सर्कल का अगर इक्वेशन पता है और एक पॉइंट पता है जहाँ से आपने टेंजेंट को ड्रॉ किया है तो रूट ऑफ S1 से लेंथ निकल जाता है, करेक्ट है। अब हम तीसरी सिचुएशन को देखते हैं। तीसरी सिचुएशन हमारी क्या थी कि जब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिंपली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और फिर जो कॉर्ड कॉमन बनी है, कॉमन कॉर्ड का लेंथ कैसे निकालना है। और अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मतलब मेरी तीसरी सिचुएशन क्या बताया था तीसरी सिचुएशन में कि जब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिंपली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का चौथा केस होगा। इंटरसेक्ट जब करते हैं तो जो आपकी कॉमन कॉर्ड है उसका लेंथ निकालना है। और मैंने बोला था कि अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका कॉमन कॉर्ड ही उसका रेडिकल एक्सिस होता है, जिसका इक्वेशन हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल इज, ये दिया हुआ है, सर्कल दो दिए हुए, पहले सिचुएशन को देखो, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2, और ये कॉमन कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है AB, करेक्ट है। तो इसका इक्वेशन पता चल जाएगा मुझे। ये सपोज करो सर्कल S1 है और ये सर्कल S2 है, तो AB का इक्वेशन ऑफ AB, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ AB ये क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 दैट इज इक्वल टू 0। S1 x² प्लस y² ये सब्ट्रैक्ट हो गया, 8x माइनस 2μy, और ये इसको माइनस करेंगे तो +2, ये बन गया इक्वेशन ऑफ AB, करेक्ट है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ AB बन गया, बस इतना ही तो काम करना था। अब जैसे मेरे को इक्वेशन ऑफ AB मिल गया, ठीक है ना, तो अब मेरे पास में इस AB का जो लेंथ है वो पता कैसे करना है, वो पता है मुझे। यहाँ पे इसका सेंटर पता है, इसका सेंटर होगा -4,0, करेक्ट है। इसका रेडियस भी पता चल गया, ठीक है, इसका रेडियस भी पता चल गया। रेडियस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 √15 हो जाएगा, ये बन गया √15, ये रेडियस, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर है -4,0 और इसका रेडियस है √15, करेक्ट है। ओके, तो ये तो हो जाएगा 16 माइनस 1, करेक्ट, 60 √15, ओके फाइन। तो इसका मतलब ये D पता चल जाएगा मुझे, ये D पता चल जाएगा, करेक्ट है, ये D पता चल जाएगा, ये AM पता चल जाएगा, ये AB पता चल जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ R² माइनस D², ये लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, और ये लेंथ दी हुई है आपके पास में 2√6, बस हो गया, आपका काम खत्म है। तो मेनली आपके पास में R तो आ चुका है, D निकालना है। D निकालने के लिए इक्वेशन भी पता चल गई आपको, तो D निकाल लेते हैं। तो D इक्वल टू फर्स्ट ये हो जाएगा, इक्वेशन ये है, मतलब 64, 8 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4μ², करेक्ट है, और इसको -4,0 तो -32, और ये तो 0 हो जाएगा,
प्लस 2, मतलब ये d हो गया 30। ओके, 30 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 4 म्यू स्क्वायर, करेक्ट है। हाँ, तो अब यहाँ पे यूज़ कर लीजिए डी को, डी स्क्वायर आ जाएगा। डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से डी स्क्वायर यहीं कर देता हूँ मैं, डी स्क्वायर, अच्छा ये कर दिया, ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट हट जाएगा 64 प्लस 4 म्यू स्क्वायर, ये डी स्क्वायर आ गया। आर स्क्वायर आपको पता था, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आप, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में म्यू का वैल्यू मिल जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ से मुझे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 6 मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज को पुटअप कर दो, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 है ना, माइनस ये करेंगे तो दिस इज 15 माइनस डी स्क्वायर करेंगे 900 बाई 64 प्लस 4 म्यू स्क्वायर, और इसके बराबर कितना है 6 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल है, सॉल्व करेंगे तो आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू आता है 3 है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू आ जाएगा 3, सिंपल सा है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और सॉल्व कर लो, म्यू स्क्वायर एक ही वैल्यू, एक ही अननोन बाकी है, तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा और म्यू इक्वल टू 3 आ जाएगा, करेक्ट है। तो आपने ये सिचुएशन देखी कि जब भी हमको कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी पड़ती है तो पहले कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। वो रेडिकल एक्सिस होता है, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, और उसके बाद में तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है जो पहला केस है हमारा, वो पहले केस में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। जो तीसरा केस है वो पहले केस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फोर्थ सिचुएशन को देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग है। फोर्थ सिचुएशन में मैंने बोला था कि सर्कल इंटरसेक्ट तो करेंगे लेकिन आर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद में कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला भी बता दिया था मैंने, वो डायरेक्ट फार्मूला, या फिर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जिससे कि आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस पर क्या हो गया कि आपके सर्कल तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन आर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3 and 4 आर रेडियाई, मतलब ये रेडियाई 3 है और ये रेडियाई आपकी 4 है। अब ये डिस्टेंस भी आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 ये 5 दिया हुआ है। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम बन गया ना, ये पाइथागोरस थ्योरम बन गया। 3, 4 और 5 है, इसका मतलब सर्कल्स आर आर्थोगोनली इंटरसेक्टिंग, ठीक है। सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर्थोगोनली, तो सीधा सीधा लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाता है ना। ये कॉर्ड बन गया ए और बी। ए बी का फार्मूला मैंने बता दिया था, 2 इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। बस आप ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, नहीं तो मैं दूसरा सिचुएशन भी बताऊंगा कि आखिर इसको कैसे करना है। अगर ये फार्मूला याद है, जैसे अभी हमने 2 इंटू L इंटू R डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जब हमने देखा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो फार्मूला होता है बिल्कुल सिमिलर फार्मूला यहाँ पे L की जगह R आ जाता है, तो दोनों R आ जाते हैं, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो ए बी का लेंथ तो निकल ही गया। अब क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4 और R1 का स्क्वायर हो गया तो 5 हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 8 है ना, 24/5, तो 24/5 आपका आंसर है, ये नहीं ये है 24/5, ये आंसर हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए अब आपको क्या करना है कि ऐसी सिचुएशन बाय द वे ये फार्मूला याद नहीं रहे तो आपको करना क्या है वो भी देख लेते। अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो वही कॉन्सेप्ट आएगा कि देखो क्या है, आपके पास में ये एंगल 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये रेडिकल एक्सिस भी बनेगी, जो कॉमन कॉर्ड है वो रेडिकल एक्सिस है और रेडिकल एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है लाइन जॉइनिंग दी 2 सेंटर्स, तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। अच्छा परपेंडिकुलर है, ओके फाइन। तो अब यहाँ पर ये एंगल को मैंने थीटा ले लिया, अगर ये एंगल थीटा लिया ना तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। वो कैसे बोलो, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, अपना ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये भी टोटल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, कॉस थीटा एक बार लगाओ बड़े ट्रायंगल में, कॉस थीटा एक बार लगाओ छोटे ट्रायंगल में, बस आपका दोनों को इक्वेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलो एक काम करते, कॉस थीटा बड़े ट्रायंगल में लगाते तो 3/5 आ जाएगा, 3/5, करेक्ट है। कॉस थीटा मैंने बड़े ट्रायंगल में लगाया, बड़ा ट्रायंगल कौन सा, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, फाइन। और उसके बाद में कॉस थीटा मैंने छोटे वाले ट्रायंगल में लगाया, छोटा ट्रायंगल कौन सा, ये वाला,
करेक्ट। तो ये मुझे ए एम मिल जाएगा, है ना, ए एम मिलेगा। ये यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, तो ए एम इक्वल ए एम बाई आपका ये 4 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है, 4 है। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो 3/5 इक्वल टू ए एम बाई 4 हो जाएगा, मतलब 12/5 आपका ए एम हो जाएगा। तो आपका ए भी इसका ट्वाइस हो जाएगा, 24/5। ये भी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस सिचुएशन से भी, और फार्मूला अगर याद है तो उससे भी कर सकते हैं। तो आई होप दैट जो चारों डिफरेंट सिचुएशन थी, कॉमन कॉर्ड या फिर कॉमन अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट या सिंपली कॉर्ड, इनका लेंथ कैसे निकालना है ये हमने इस वीडियो में देखा। थैंक यू।